मैं राजनीति की समझौते की बात करूं उससे पहले मुझे कुछ लोगों ने लिख के भेजा है कि आपको साइकिल बहुत पसंद है, साइकिल चलाना। जी। और सैफई में जाते हैं तो अकेले बहुत घंटों तक साइकिल चलाते हैं। ये भी बात ठीक है। तो अखिलेश को साइकिल पसंद है और साइकिल को अखिलेश पसंद है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो साइकिल लखनऊ आती है तो किसी को बिठा लेते हैं उसके ऊपर। अब इतना बड़ा हाथी बिठा लिया आपने साइकिल पे। हाँ, क्योंकि वो चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल पे कई बार बहुत लोगों को बैठाया जा सकता है। अब और चुनाव चिन्ह तो ऐसे नहीं है जो उस रफ्तार से चल सकें, तो साइकिल कम से कम बैठा के रफ्तार से चल सकती, ये मैं भरोसा दिला सकता हूं। लेकिन मायावती जी का साथ लेना सबको बड़ा आश्चर्य लगा है, तो क्या ये डर की वजह से है, योगी जी का डर? मैं ये कह सकता हूं कि हम दोनों लोगों का केवल अभी उपचुनाव को लेकर के थी बातचीत, या उपचुनाव में उन्होंने हमारा समर्थन किया। आप देखिए विपक्ष को इतनी तकलीफ हो गई, क्योंकि हमारे विपक्ष हैं, हालांकि सरकार में है, उनकी भाषा अनहोली अलायंस की नहीं थी। हाँ, उन्होंने कहा कि भाषा ये थी साफ छछूंदर। हाँ, जब तूफान ये अनहोली अलायंस तो बड़ा अच्छा शब्द है। जो घबरा के शब्द निकले हैं, जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये बात इन दोनों ने मिलकर कर ली, हालांकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी या नई जानकारी होगी, उन्होंने क्या कहा कि ये केर बेर का है, फिर कहा कि ये चोर चोर मोसेरे भाई का अलायंस है, फिर कहा कि ये सांप छछूंदर का अलायंस है। अरे हमारे इतने नाम दे दिए आपने, लेकिन ये बताओ हमें हराने के लिए आपने कौन सी जात छोड़ दी थी जिस जात का आपने सहयोग नहीं लिया? और सबसे ज्यादा देश में अगर कोई जातिवादी पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये बात सही है कि ये केर बेर का साथ कैसे हो सकता है, केले के पत्ते और बेर? देखिए, जो अलायंस है या जो 2 सीटों को लेकर के बातचीत हुई, इस पे बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। हमारी तो सरकार भी नहीं कहीं है, हम तो सत्ता में भी नहीं आ सकते, तो घबरा क्यों नहीं विपक्ष के लोग? घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये अलायंस अगले चुनाव तक चला, लोकसभा तक चला, तो खतरा भी बन सकता है। तो ये एकदम बात ठीक है, राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति हम भी कर रहे हैं। अगर जब मैं विकास की राजनीति कर रहा था, मैंने कहा कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, उन्होंने कहा कि हम पाल मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने जब मेट्रो की बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब हमने लैपटॉप की बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो जातियां हैं हम हो सकता है इस जाति का मुख्यमंत्री बनाएं। आप यकीन करिए इस बात का कि पूरे प्रदेश में हर जाति के लोगों को यह लग रहा था कि बीजेपी इस बार उनके जाति का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये कौन सी राजनीति थी? और हम तो जानते हैं उप मुख्यमंत्री को लगा शायद वो मुख्यमंत्री के बराबर हैं। उन्होंने शास्त्री भवन पे कब्जा कर लिया, कुर्सी पे बैठ गए, मीटिंग बुला ली डीजीपी होम सेक्रेटरी की, और बाद में 2 दिन बाद जो नाम लिखा था उनकी तख्ती पर वो डस्टबिन में फेंक दी गई, उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। आज तक दोबारा शास्त्री भवन में नहीं बैठ पाए। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब कैसे जस्टिफाई करता है मायावती का सपोर्ट लेना? मैं ये कहता हूं कि आप अगर सोशल इंजीनियरिंग शब्द देते हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम किसी पार्टी का व्यक्ति तोड़ लेंगे, वो हमारे लिए वोट का काम करेगा, वो आपके लिए होली अलायंस है, हमारा अनहोली अलायंस है। आप बताइए देश में किस पार्टी को बीजेपी ने छोड़ा जिसको ना तोड़ा हो? आप देखिए बिहार में लालू जी और नीतीश जी को अलग कर दिया। यूपी में देखो, अगर संख्या मिलाओगे उनकी जो जीते हुए लोग हैं, लेकिन आप ही दूसरे दल के कितने लोग हैं? अखिलेश जी, आप ही कहते थे, देखिए ये देवरिया में 27 फरवरी 2017 में आपका भाषण है, आपने कहा कि मायावती से चतुर कोई नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ सकती हैं, इनसे संभल के रहना। देखिए, ये कौन नहीं जानता राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं मुझे बता रहे हैं आप। ये बीजेपी बीएसपी की भी दोस्ती रही, लेकिन ये याद रखें कि समाजवादी और बीएसपी की भी दोस्ती हो रही है। ये क्यों लोग भूल जाते हैं? तो समाजवादी बीएसपी की दोस्ती रही है, बीएसपी बीजेपी की दोस्ती रही है, अब समाजवादी बीएसपी की दोस्ती है, फिर बाद में बीएसपी बीजेपी की दोस्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, और कम से कम ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो देश के अंदर हमें कहते हैं आप बैकवर्ड हो, हम बैकवर्ड मान ले तो कहते नहीं आप बैकवर्ड नहीं हो, आप साफ छछूंदर हो। ये भाषा कौन सी है? ये कभी आपने सरकार की भाषा, आप देखिए आंकड़े में सरकार की भाषा कैसी है।
वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि 20 साल पहले का जो गेस्ट हाउस कांड है उसको भूल जाएंगे मायावती? लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने उन्हें हमेशा बुआ का, उनका हमेशा सम्मान किया। ये बात क्यों नहीं कहते? अगर वो गेस्ट हाउस याद दिला रहे हैं तो ये भी तो याद दिलाएं कि मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। आपने उनको पत्थर वाली भी कहा था। ये एक समय था, वो समय था। अब वो कहें कि उन्होंने हमें बबुआ भी कहा था तो हम लड़ना है, लेकिन हमारे लिए देश बड़ी बात है। ये झगड़ा मत लगाइए, अब झगड़ा लगने वाला नहीं है। नहीं, झगड़ा लगाने की बात नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मायावती जी और अखिलेश यादव साथ साथ राजनीति करेंगे। अब क्योंकि मुलायम सिंह नहीं है पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर, इसलिए ये नए अलायंस हो रहे हैं। भाई नेताजी ने ही पहले किया था। हाँ। भाई कुछ तो नेताजी का मानेंगे, नहीं माने नेताजी की बात। अच्छा, ये नेताजी की बात मान रहे हैं आप? नहीं, अगर नेताजी ने कभी अलायंस किया था और देश को एक नया रास्ता दिखाया था, तो अगर हम आज अलायंस कर ले रहे हैं तो कौन खराब बात कर रहे हैं? देखिए, मायावती जी तो बार बार ये कहती रही कि सबसे करप्ट सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ये कहते रहे सबसे बेईमान सरकार थी तो मायावती जी की थी। आप कहते रहे उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वो कहते रहे आपके सरकार में गुंडों का राज था। ठीक है, हमारी दोनों की करप्ट सरकार थी। यूपी में भी ईमानदार सरकार है, दिल्ली में बहुत ईमानदार सरकार है। हम किसको सच माने? और आप तो कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, अब योगी जी ने कहा कि भाई दलित राष्ट्रपति तो हमने दिया, ये कहां से दलित की राजनीति करने आ गए? अब मैं ये कहूं कि मेरे क्षेत्र के बगल के हैं राष्ट्रपति जी, तो ये क्या बात हुई? वो मेरे क्षेत्र के बगल के हैं, उनके गांव को हमने जनरेशन बनाया, ये क्या बात हुई? लेकिन ये जो सारा समझौता मायावती के साथ हुआ है, ये दोनों का फायदा है, आपको लोकसभा इलेक्शन में फायदा हो और उनको राज्यसभा में। देखिए, जो चुनाव में अभी केवल उपचुनाव को लेकर के हुआ है, आपने मायावती जी का स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने प्रेस में कहा और वही सच है। जो उन्होंने कहा हूबहू वही बात है। स्टेटमेंट तो हमने आपकी पार्टी के नरेश अग्रवाल जी का भी सुना है। वो अब मेरी पार्टी में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को गिरवी रख दिया मायावती जी के सामने, पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए उन्हें मजबूर होकर छोड़नी पड़ी आपकी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है सदस्य। वो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी या कहलवाएगी अपने लोगों से। परसों तक तो आपकी पार्टी के सम्मान्य सदस्य थे वो। अब दिल्ली में क्या एक रात में हुआ कि वो समाजवादी से बीजेपी हो गए, हमें खुद नहीं पता। नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया, आपने राज्यसभा की टिकट नहीं दिया और जया बच्चन को दे दिया, इसलिए चले गए। हम दे ही नहीं सकते थे दो लोगों को। हमारे सामने भी मजबूरी थी कि हम एक ही लड़ा सकते थे। और मैंने बहुत लोगों से राय ली, पार्टी के लोगों से सुझाव लिया और मुझे लगा कि जया बच्चन जी को सदस्य बनना चाहिए, उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, इसलिए मैंने तय किया उनके लिए। ये बात सही है कि चाचा रामगोपाल जी ने कहा था नरेश अग्रवाल को? ये हमारे अंदर की बात है, हम कैसे बता दें आपको अंदर की बात? अब तो टिकट दे दी, अब तो बता सकते हैं। नहीं, स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि रिटायर कई लोग हो रहे थे। मैंने कई लोगों से बात की, जितने लोग रिटायर हो रहे थे मैंने बात की उनसे और मैंने कहा कि मेरे सामने ये दिक्कत है कि मैं एक ही को भेज सकता हूं। लेकिन ये भी सही है कि मुलायम सिंह जी चाहते थे शिवपाल जी को भेज दिया जाए राज्यसभा में। मेरी इस संबंध में निताई से बात नहीं हुई। हाँ, निताई से मैं मिला जरूर हूं कई बार, लेकिन इस संबंध में निताई ने कुछ नहीं कहा। तो जया बच्चन को राज्यसभा में भेजने का फैसला आपका है? मेरा, पार्टी का, तमाम लोगों का है। तो नरेश अग्रवाल नाराज हो गए तो ऐसी कोई बुरी बात? स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी में फैसला तो आपका ही खा जाएगा। मैं राय सुझाव किससे भी लूं, लेकिन फैसला तो अंतर्गत पार्टी का पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेगा या पार्टी से सुझाव लेगा और लोगों से राय लेगा। लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। अब तो आप बीजेपी से कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, आप तो महिला आयोग से कह रहे हैं नरेश अग्रवाल के खिलाफ। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी के अब सदस्य हो गए हैं, मेरे पार्टी के सदस्य नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दिया कि आप उनको एक्शन करवाना चाहते हैं, बात करवाना? मैं समझता हूं बीजेपी के लोग ही क्या कह रहे हैं उनके बारे में। जिस समय से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बीजेपी के लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं कल रात से पढ़ रहा हूं, न्यूज अखबार में देख रहा हूं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग उनके बारे में। लेकिन ये मुझे लगता है राज्यसभा चुनाव तक तो रहेंगे उस दल में, राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन जब वो आपकी पार्टी में थे तब भी बहुत सी बातें कहते थे। उन्होंने आर्मी का अपमान किया था,
उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कही थी जो अब अपमानजनक अच्छा हुआ हमारी पार्टी से चले गए तो अच्छा हुआ। नहीं, उस वक्त आपने कभी एक्शन नहीं लिया जब इस तरह की वो बातें करते थे? मैंने एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा जरूर कि इन बातों को मत कहा करो। आपने उनको समझाया जब उन्होंने कहा था कि विष्णु में विस्की है? अब मुझसे ज्यादा ये बीजेपी को सोचना होगा। हाँ। अब मैं क्या सोचूं इस बारे में? जो उन्होंने कहा